दोस्तों, क्या कोई फिल्म स्टार सच में मुख्यमंत्री बन सकता है? साउथ इंडिया का एक ऐसा एक्टर जिसको फिल्मों में लोग दूध चढ़ाते हैं और नई पार्टी बनाई और आज वो सीएम बनने जा रहे हैं। आज बात करने वाले हैं हम ऐसे बंदे के बारे में जिनकी पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। चलिए नमस्कार साथियों, मैं देवकर देवरिया वाले। आज हम बात करने वाले हैं डीजे थालापति के बारे में। यह कौन है? तमिलनाडु के नए सीएम। आइए बात करते हैं, जिन्होंने अपने डायलॉग से पूरे थिएटर में गर्दा मचाया हुआ है और वही व्यक्ति राजनीति में उतर चुके हैं। सवाल यह है, क्या तमिलनाडु के वो नए सीएम बनेंगे? तो चलिए लाइन बाय लाइन बात करते हैं डीजे थालापति के बारे में। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि डीजे थालापति कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, एक्टर की दुनिया में और पॉलिटिक्स की दुनिया में कैसी उनकी एंट्री हुई, सारी चीजें इस क्लास में हम लोग लाइन बाय लाइन जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, हु इज द विजय? विजय कौन है? इनका पूरा नाम क्या है? आइए बात करते हैं। साउथ इंडिया के टॉप एक्टर जिन्होंने 30 साल के फिल्मी करियर में टॉप मोस्ट मूवी दिया है और आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद, 600 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आज वो पॉलिटिक्स का चुना। एक मैं चीज में बताऊं, सीएम की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपया। सारी चीजें जानेंगे, फिर भी उन्होंने क्यों पॉलिटिक्स को चुना? ना पैसा की कमी, ना चीजें कमी, फिर क्यों? आइए बात करते हैं। थालापति फैन का जो प्यारा और टाइटल उन्होंने ला रखा है कमांडर। उनको कमांडर जितने उनके चाहने वाले हैं, जितने उनको कमांडर के नाम से उनको फेमस किया जाता है, उनको बोलते हैं लोग प्यार से। ठीक है, 2024 में इन्होंने पॉलिटिकल एंट्री की तमिलनाडु में। ठीक है, राजनीति में उन्होंने नया चैप्टर में एक कैरियर, नया चैप्टर स्टार्ट किया कि मूवी में हम साल का मजा ही रहा है कि मैं इस पे अब पॉलिटिक्स में आएंगे। 2024 में उन्होंने नई पार्टी बनाई और करोड़ों आइकॉन चेहरे, मतलब करोड़ों फैन के वो पहले से ही चाहते थे और पॉलिटिक्स में आने के बाद और उनकी चेहरा करोड़ों चाहने वाले की मतलब उम्मीद बन गई कि हमारे लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि विजय का जो फैन बेस है सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित रहेगा या पॉलिटिक्स में वो धूम मचाएंगे? जो वो वादा किए हैं जनता से, क्या वो निभाएंगे? तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरी बात बात, एक साधारण सा लड़का विजय जो थालापति जो है एक साधारण घर के लड़के हैं और उन्होंने फिल्म कैरियर में अपना टॉप मोस्ट बनेबे किया, साथ साथ आज वो सीएम बनने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। 1974 में डीजे थालापति जी का जन्म होता है। चेन्नई में इनका जो पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर इनका नाम है। ठीक है, और इनके पिताजी क्या थे? पिताजी डायरेक्टर थे। ठीक है, उनका नाम था यश चंद्रशेखर और उनकी माता जी सिंगर थी, मतलब गायिका थी, इनका नाम था शोभा। अब बात करेंगे 1984 में इनका फर्स्ट फिल्म डेब्यूट आता है, मतलब डेब्यू होता है, मतलब छोटा बालक के रूप में, और 10 साल की उम्र में वेटरी फिल्म से इन्होंने बाल कलाकार के रूप में उन्होंने शुरुआत की है। छोटा बच्चा के रूप में उन्हें बाल कलाकार के रूप में अपना फर्स्ट मूवी, उस मूवी का नाम क्या था? वेटरी। अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में इनका। अब देखिए, लोयला कॉलेज चेन्नई से इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग जारी रखा। ठीक है, अब बात करने वाले मेरे प्यारे साथियों कि बॉक्स ऑफिस का बादशाह, इन्होंने इतनी जबरदस्त मूवी दी है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी कौन से दी है? देखिए, थुपाकी, कथाकी, मर्सल, सरकार, बिस्ट, लियो, इन्होंने सबसे जबरदस्त मूवी इन्होंने दिया, ब्लॉकबस्टर मूवी, वो करोड़ों कमाई है मूवी। ठीक है, इस हर फिल्म बॉक्स ऑफिस और तहलका मचाई है। ठीक है, अब बात करेंगे मास हीरोइन में, अब बात करें एक्शन में, सोशल मैगजीन में उन्होंने परफेक्ट मिक्स किया, एकदम जबरदस्त तहलका मचाया और यूथ के दिलों में इन्होंने थालापति ब्रांड के नाम से जानने लगे। ठीक है, आइए बात कर रहे हैं अवार्ड और रिकॉर्ड के बारे में। इन्होंने काफी अवार्ड और रिकॉर्ड भी अपने नाम हासिल किया है। कई नेशनल, स्टेट लेवल पे अवार्ड इन्होंने जीता है और 500 करोड़ कलर से लियो जैसे फिल्म इन्होंने माया हुआ है। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। एक्टर तो बहुत है, लेकिन देखिए
एक्टिंग से साथ साथ ये दिल के भी बहुत करीबी हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सरल व्यक्ति, सबसे बड़ी चीज है सिंपल, साधारण, कोई घमंड नहीं है। इस दुनिया में अगर लेवल जाना है तो घमंड को त्याग दीजिए। दूसर का चीज, प्रशंसकों से जुड़ाओ। जितना उनसे प्रशंसा करने वाले ही नहीं कही गए तो मुंह टेढ़ करके ना उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रशंसा करना, उनके साथ से कनेक्ट होना, तभी तो आज बनने जा रहे हैं सीएम। तीसरा, सामाजिक कार्य, और पैसा कमाने के साथ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किया। ठीक है, अगला मेरे साथियों, ऑन स्क्रीन इमेज, कैमरा पर तो स्क्रीन बना ही था, साथ साथ जमीन स्तर पे भी उन्होंने काम किया। थोड़ा सा देखिए, पैसा कमाना नहीं होता है। आप 5 रुपया कमा रहे हैं तो 2 रुपया गरीब में जरूर आप दान करिए। इससे आप एक बेहतरीन कुशल, इस भगवान आपको यहाँ भेजे हैं तो आप एक कुत्ता बिलाई जैसी जिंदगी मत जिए। आप एक जाइए तो आपका नाम हो, फेम हो। ठीक है, पैसा यही के यही रह जाएगा। सबसे बड़ी चीज आपके पूरे जीवन, आपके अंत तक जानेगा सिर्फ आपका काम, आप कैसे से, ये चीजें हैं। ठीक है, अगला देखिए, सिंपल और डाउन टू अर्थ, ये एकदम साधारण आदमी, डाउन टू अर्थ वाले आदमी है। स्टार्टअप के बावजूद भी इन्होंने अपनी इमेज जबरदस्त बनाई। ठीक है, हैंड कलर का नेटवर्क, तमिलनाडु के हर कोने में एक तो आपका सपोर्टर इनके मिल जाएंगे। ठीक है, सोशल वर्क, वेलफेयर एक्टिविटी, पब्लिक सर्विस उन्होंने स्क्रीन पे तो देखे किया। सामाजिक कार्य में कोई बुलाता था, ऑन द स्पॉट पहुंचते थे, ये चीजें थी। और ऑन स्क्रीन मैसेज, करप्शन, उन्होंने बोला कि हम करप्शन को हटा देंगे, गरीबी जैसे समस्या को हटा देंगे। इस मुद्दे पर उन्होंने आवाज उठाए, आज तमिलनाडु के सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट में आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो पूछेगा कि सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी, यह आपका यूपीएससी और एसएससी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए मेरे साथियों, हल्का समझानेंगे क्या, एक्टर से पॉलिटिशियन तक नया चैप्टर। आइए इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अक्टूबर 2023 में विजय थालापति ने आते हैं, बोलते हैं कि मैं अब पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहता हूं, और अक्टूबर 2023 में इनकी ऑफिशियल रूप से इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं पॉलिटिक्स में काम करूंगा। दूसरी चीज, पार्टी फरवरी 2024 में इन्हें तमिलिगा वेट्री काजागाम, जिसको हम टीवी के बोलते हैं, इन्होंने पार्टी बनाई और 2026 में गर्दा मचा दी। तो नई पार्टी, नई शुरुआत। पब्लिक रिएक्शन क्या है, हजारों सपोर्टर, वायरल सोशल मीडिया, तमिलनाडु में पॉलिटिकल हलचल हो गया। अब आगे भी बताएंगे कि 2 पार्टियां पहले से वह पूरे 1949 में लड़ रही हैं। साल का वही 2 पार्टी वहां पे राज करती थी। एक बंदा आता है 2023 में अपना पार्टी लॉन्च करता है, 2023 में पॉलिटिकल में आता है, 2024 में पार्टी लॉन्च करता है, 2026 में पीएम। आपको क्या लगता है कि वो जमीनी स्तर पे काम नहीं किए होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला मेरे प्यारे साथियों, यह जानेंगे कि तमिलिगा वेट्री काजागाम, जिसको हम टीवी के बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पार्टी का विजन, पार्टी का जो विजन क्लियर था कि हमको किस पर काम करना है, हमको शिक्षा पे काम करना है, गरीबी को हटा देना है। एजुकेशन, अगर किसी शिक्षा जो है तेजी का वह दूध है, तो जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। ये चीजें है मेरे प्यारे साथियों। एक अनपढ़ लड़का है, एक पढ़ा लिखा लड़का है, दोनों में आपको अंतर समझ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई बेस्ट चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए नाम क्या था, तमिलिगा वेट्री काजागाम, जिसको हम तमिलनाडु को विजय पार्टी है। ठीक है, आइडियोलॉजी सेकुलर, उन्होंने बोला कि धर्म के विरुद्ध हमको धर्म, सब धर्म बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग के भाई, हमको इस पर बंटवारा नहीं करना है। दूसरा, सोशल जस्टिस, बोले कि एक बार कोई मीडिया बोलेगा हम जस्टिस, कहीं से भी गलती अगर मिलेगा उनको तहस नहस किया जाए। तीसरा, यूथ एम्पावरमेंट, बोला कि यूथ को हम एक लेवल पे लेके जाए, ये इनकी आवाज थी, विजन साफ साफ था। मुख्य एजेंडा इन्होंने बोला कि हमको करप्शन तमिलनाडु में रहने नहीं करेगा, हटा देना है, और एजुकेशन पे हमको जबरदस्त काम करना है, और जितने बेरोजगार लोग हैं उनको बेहतरीन तौर में एक्टिंग की दुनिया में कहीं ना कहीं उनको रोजगार जरूर देना है। ठीक है, तो टारगेट 2026 में तमिलनाडु की पावर, आज वो सीएम के रूप में चेहरे उभर गए। आज वो
पार्टी भी उनकी जीत गई और सीएम बनने भी जा रहे हैं, उनको बधाई दे दिया जाएगा। तो चुनौती क्या है? चुनौती उनके सामने दो आ गया है, डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों से पुरानों का होल्ड है। आप समझिए, जो लगभग 1949 से दो पार्टियां राज कर रही हैं, क्या इनको जीने देंगी? सवाल यह बन रहा है। तो आप सभी जरूर कमेंट में बताइएगा, क्या इन्होंने जो चीजें इन पार्टी में विजन साफ किया था, क्या फैन का अपने सपना पूरा करेंगे? यह तो आने वाले वक्त में बताएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विजय थालापति को कितना प्यार करते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और देखिए, पुरानी राजनीति क्या कहती, पुरानी राजनीति के बारे में ये वो सवाल ही चलते आ रही थी कि फलाना हमारा सीएम है, उनका लड़का सीएम बनेगा। ये नहीं चलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये प्रजातंत्र नहीं है, ठीक है, ये लोकतंत्र है बाबा, ठीक है। पहले क्या था, जाति पे आधारित, हाँ हई कास्ट का है, हई कास्ट वाला हमको वोट देगा, हई फलाना वोट देगा, वही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अरे कास्ट से हटकर आप दुनिया पे जाइए ना, तो अपना आप एक लेवल पे जाएंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो भारत का विकसित होगा, ठीक है। ये चीजें मेरे ख्याल से पारंपरिक नेता, वही नेता जो चीजें चल रहे हैं वही नेता अपना काम कर रहे हैं कि जाति पे लड़ लेंगे तो कास्ट में बांट देंगे तो फलाना हमारा वोट है। नहीं नहीं, इससे हटकर भी कुछ होता है, ठीक है। अब नई राजनीति, विजय की टीम भी के उन्होंने क्या किया, बोला कि सेलिब्रिटी संचार, नए सेलिब्रिटी बुलाया, जबरदस्त मुद्दे पे सिर्फ मुद्दा, टारगेट ऑन मुद्दा, गोल फोकस ऑन गोल चीजें। और युवा को उन्होंने सबसे पहले युवा एक्टिव पावर होती है। आजकल की पार्टियां क्या है, युवा को माछी जैसे निकाल के फेंक देते हैं। हम एक नेता के सामने हम गए थे, मिले थे, अरे भाई युवा को तो कुछ नहीं समझता है, कहता है यानी युवा झंडा ढोने वाले हैं। अरे भाई हम झंडा ढोने वाले हैं, हे प्रभु। तो हमारे जितने मेरे विद्यार्थी हैं, आप ताकत दिखा दिए कि कैसे क्या होता है, चीजें होती है, ठीक है। तो जाति धर्म से जब आगे जाएंगे तभी आप एक लेवल तक उठेंगे। आइए थोड़ा सा जान जाएंगे डीएमके क्या है और एआईएडीएमके क्या है और विजय जी का पार्टी, थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए डीएमके का जो अलायंस है कितना बड़ा, अगर आप ग्राफ से समझ लिए इतना इसका है, और एआईएडीएम की इतना दिन राज की है और अदर वाले लोग इतने पे हैं। अब बताइए, डीएमके जो है 1949 से एक्टिव है, अभी भी रूलिंग पार्टी में है, विरोध में है, जो चलाते हैं एमके स्टालिन सेकंड नंबर पे है। दूसरा एआईएडीएमके एमवीआर और जयललिता की लीगेसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, यह विरोध में था। विजय की एंट्री हुई, थर्ड फ्रंट का इनका सपना है, उनकी यूथ की जो वोट की इनकी उम्मीद थी और इन्होंने आज सीएम बन गए, बनने जा रहे हैं, बन ही जाएंगे कुछ दिन में। तो हिस्टोरिक पैटर्न क्या है, सिनेमा स्टार है। अब देखिए, और यह पहले, अब देखिए सवाल यह है, कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि एक मूवी एक्टर, इससे पहले भी तमिलनाडु में हुआ, सीएम बने हैं लोग, एक्टर लोग, उनका नाम क्या है, एमवीआर जयललिता, ये पहले भी सीएम बने हैं। आइए बात करेंगे। तो रीजनल, आपके जीएस में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, रीजनल पार्टी और द्रविडियन पॉलिटिक्स, आपके यूपीएससी और एसएससी में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला मेरे प्यारे साथियों, जानेंगे जनता का जबरदस्त समर्थन 10 मिलियन प्लस इनका क्या है, सोशल मीडिया पे इनका फैन फॉलोइंग है, 30 साल का इनका कैरियर है, जबरदस्त इनका फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त है, 2026 में सीएम बनने जा रहे हैं। ये चीजें मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल यह है, क्या विजय सीएम बन सकते हैं, क्या विजय जी के क्वालिटी है सीएम बनने का, सवाल यह बन रहा है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं चुनौतियां इनके सामने। देखिए जीवन में सबकी चुनौतियां आती है, आपको क्या लगता है, आप एक रूम में सोए रहेंगे तो आपके मुंह में कोट चला जाएगा, जब तक उठ के आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ होने ही वाला नहीं है। मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो आपके मुंह में कोट नहीं जाने वाला है। कोई को सपना देखते हैं सब, चुतले में वो हमें अंबानी बन जाएंगे तो, बाबू सोने से कुछ होने वाला नहीं है, जो सोया वो खोया, ये चीजें हैं। बुढ़वा इसे कहावत नहीं कहते थे लोग, ये चीजें हैं। पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है इनका जो है, पॉलिटिकल में बहुत अनुभव कम है, और गवर्नेंस और पॉलिसी की समझ यह भी आपका क्या है, जरूरी है। तो क्या क्या ये सब धीरे धीरे समझेंगे चीजें हैं। अगला क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, डीएमके और एआईएडीएमके दशकों का पुराना होल्ड है, और अब तो पहले से होल्ड क्या है भाई,
होल्ड है तो क्या हो गया, एक बेहतरीन तौर से काम करेंगे, उभरेंगे, चीजें हैं। हाई एक्सपेक्टेशन क्या आता है, क्या फैन की उम्मीद इतनी जबरदस्त है कि हमारे विजय थालापति जी बहुत बेहतरीन काम करेंगे और हमको भी इंटरेस्ट है कि तमिलनाडु में बेहतरीन काम करेंगे। इससे पहले वो नल का सोलर वाला उन्होंने काम 2 साल में अच्छा काम किया है, ऐसे थोड़े जीत गया है, चीजें हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, बीजेपी इक्वल टू तमिलनाडु का राइजिंग पॉलिटिकल वाले हैं, यूथ पॉलिटिक्स सेलिब्रिटी डेमोक्रेसी का नया एग्जाम्पल है। तमिलनाडु का पॉलिटिक्स बदल रही है और चेंज इज कमिंग है। तो आपका विचार क्या है, क्या एक्टर सफल पॉलिटिशियन बन पाएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। क्या है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जितने फैन लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।